हेलो गाइस। तो ये आपका अपना नीट नेटवर्क चैनल है और आज के सेशन में हम कोई चैप्टर डिस्कस नहीं करने वाले, कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मेजर सेशन है ये। इसके अंदर हम ये बात करने वाले हैं अबाउट द टिप्स टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन द नीट बायोलॉजी और ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आप मेरे वीडियोस देखते रहे और आप नोट्स को डाउनलोड करके उस नोट्स को यूज कर पाए, ठीक है। और सूनली बिफोर स्टार्टिंग विद दिस टिप्स, सूनली मैं हर एक लाइन एनसीईआरटी की हिसाब से मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो हर एक चैप्टर के लिए मैं ऑनलाइन उसको अपलोड करूंगा और सूनली उसकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, ठीक है, एज अ नेम ऑफ बायो मास्टर्स। तो ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, हमारा सबसे पहले जो टिप आती है, ऑलवेज रीड द नोट्स देन एनसीईआरटी। कैसे करें? पहली सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको एनसीईआरटी ही रीड करनी है, कोई दूसरी फलाना ढिलकाना बुक को रीड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही रीड करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करें रीड। तो सबसे पहली जो टिप है मेरी, वो आप इसको करिए। सबसे पहले आप अपने लेक्चर्स के नोट्स को पढ़िए, देन एनसीईआरटी। तो ऑलवेज रीड द नोट्स देन एनसीईआरटी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो आपके नोट्स है ना, वो एनसीईआरटी से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। आप पहले नोट्स को पढ़िए, नोट्स को पढ़ के आपको कंटेंट समझ आया, अब नोट्स के बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो उससे क्या होगा, वो चैप्टर आपका पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। आप अगर एनसीईआरटी पहले रीड करोगे, अगर आप एनसीईआरटी पहले रीड कर रहे हो, फर्स्टली अब अगर एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, नोट्स के पहले रीड कर रहे हो एनसीईआरटी, तब दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि आपका जो लेक्चर है समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ? क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, हमें इस टॉपिक दिया है, उसमें सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नहीं होगा, पर आपके जो नोट्स होंगे वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होंगे। तो इसलिए सबसे पहले नोट्स पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़िएगा, ठीक है। सेकेंड जो टिप है मेरी, ऑलवेज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट लाइन्स एंड टैग रीसेंट पीवाईक्यूज। जैसे ये मेरे पास कोई भी एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर है, ठीक है, और ये देखिए कुछ मैंने ऐसे इसमें यहाँ अंडरलाइन किया है, जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लाइंस लगी वो मैंने उसको, ऐसा नहीं कि हर एक, अच्छा हर एक इम्पोर्टेंट लाइन है, नीट में हर एक चीज पूछे थे, ये मत करना। जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लग रही है, हर ही चीज इम्पोर्टेंट है, पर जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लग रही है उसको आप अंडरलाइन करिए। एंड ऑलवेज यूज द डिफरेंट पेन्स टू अंडरलाइन। हमेशा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पेन्स या डिफरेंट डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स को यूज करिए टू अंडरलाइन लाइन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और हमेशा रीसेंट पीवाईक्यूज को टैग करिए। जैसे आपका कोई भी रीसेंट पीवाईक्यू पूछा गया तो उसको आपकी एनसीईआरटी के अंदर टैग कर लीजिए बायो के लिए। तो ठीक है, ये मेरी सेकेंड टिप रहेगी, ठीक है। अब तीसरी टिप पे आते हैं, दैट मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी। अब देखिए जैसे पेज है, तो मैं यहाँ से इतने पैराग्राफ से मैं एटलीस्ट 10-11 क्वेश्चन निकाल लूंगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ मच लैंड डज द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। तो यहाँ लिखा है फॉरेस्ट कवर अबाउट 30% ऑफ द लैंड इन इंडिया। तो ऐसे आप छोटे छोटे क्वेश्चंस बना सकते हैं आपके लिए, ताकि आपको हर एक लाइन एनसीईआरटी की याद रहे। और एक क्वेश्चंस बनाने का हेल्प है, उससे आपका, इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट आपका एक रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, एनसीईआरटी भी आपकी एक बार रिवाइज हो जाएगी, और चैप्टर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लिस्टर क्लियर।
तो ये जो है ये बेनिफिट्स हैं ऑफ मेकिंग द क्वेश्चंस आउट ऑफ ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी। तो ये मेरी आपके लिए तीसरी टिप रहेगी। आप मेरे टिप्स को फॉलो करिए, 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा टिप जो है वो मेरा ये है, ट्राई टू रिमेम्बर द डायग्राम्स विदाउट अ लेबल। अब एनसीईआरटी में क्या है, बहुत सारे डायग्राम्स हैं। एनसीईआरटी की बुक में बहुत ज्यादा डायग्राम्स गिवन होते हैं, तो वो हर एक डायग्राम याद नहीं रह पाता। तो उसको याद करने के लिए क्या है, जैसे ये हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर का डायग्राम है। अब ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का डायग्राम है और आपको पता है ये मेल पेल्विस का डायग्राम गिवन है, तो इसमें आपको लेबल करना है। अब आपने अगर डायग्राम को विदाउट लेबल याद किया है, पहले तो आपको क्या करना है, ट्राई टू रिमेम्बर द डायग्राम विदाउट लेबल। इसका मतलब क्या है, पहले स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने डायग्राम देखा, डायग्राम को लेबल के साथ याद करिए। रिमेम्बर विथ लेबल, रिमेम्बर विथ लेबल। तो डायग्राम को लेबल के साथ पहले याद करिए। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो कोई भी आप एक अनलेबल डायग्राम लीजिए, या तो आप अपनी नोटबुक में वो डायग्राम बना लीजिए, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन जाके वो एक अनलेबल डायग्राम ऐसे सर्च कर सकते हो, तो आपको अनलेबल डायग्राम मिल जाएंगे। तो आपको वो अनलेबल्ड डायग्राम लेना है और उस अनलेबल्ड डायग्राम को आपको क्या करना है, मार्क करना है। आपको उस अनलेबल्ड डायग्राम को मार्क करना है। ऐसे ही मैंने कोई भी यहाँ एक रैंडम डायग्राम लिया है, कोई भी रैंडम है। अब मेरे को बताइए तीसरा नंबर क्या है, ये हमारा टेस्टिस है, ये तीसरा टेस्टिस है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये क्या है, ये वाज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको डायग्राम देख के ही आ जाना चाहिए, क्योंकि नीट के अंदर डायग्राम्स भी पूछे गए। जैसे AIPMT 2010 के अंदर एरोरल टिश्यू का डायग्राम पूछा गया था लेबलिंग के अंदर। जिसको ऐसे याद नहीं होगा तो नहीं कर पाया होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट टिप, ठीक है, इम्पोर्टेंट टिप। तो ये तो पहली थी बात की मैंने कि हमें हमेशा एनसीईआरटी पढ़नी है, और उसको भी कैसे पढ़ना है उसको हमें ये सीक्वेंस में हमने डिवाइड कर दिया। सेकेंडली, नेवर रीड मॉड्यूल्स। आपको कभी भी मॉड्यूल्स रीड नहीं करनी, नेवर रीड मॉड्यूल्स। क्यों नहीं करनी सर? आप देखो, जैसे अगर आप यहाँ आकाश में होंगे या LN में होंगे या PW में होंगे, फिजिक्स वाला में होंगे, किसी में भी कोई भी कोचिंग में आप पढ़ सकते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, मॉड्यूल्स जो होती हैं, मॉड्यूल्स में आपके दो लेवल्स गिवन होते हैं, एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। लेवल 1 में क्या होता है, एनसीईआरटी की लाइन दे देते हैं और उसके अंदर ही कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डाल देते हैं, और लेवल 2 में वो ही बाकी का कंटेंट जो आपके लिए यूजलेस कंटेंट। तो आप कह सकते हैं लेवल 2 यूजलेस होता है आपके लिए, और लेवल 1 में भी 50% ही एनसीईआरटी होती है एंड 50% अगेन यूजलेस कंटेंट होता है। तो इसलिए आपको कभी मॉड्यूल्स रीड नहीं करनी, पर मॉड्यूल्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं ना हर एक चैप्टर के बाद, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको कभी मॉड्यूल रीड नहीं करनी, तो नेवर रीड मॉड्यूल, ये मेरा सजेशन है, टिप है। तीसरा, डोंट यूज एनी अदर बुक्स। आपको कोई भी दूसरी बुक्स को यूज नहीं करना है। जैसे मेरे नीट के जब जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने अपने सीनियर से बात की जो MBBS में, जिन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, उनने मेरे को कहा कि मतलब कुछ थे एक दो, उनने बोला डॉक्टर अली यूज कर लो, फिर बाकी भी कोई 3-4 बुक्स थी। तो पहली बार ना, जो डॉक्टर अली है वो नीट के लिए उसका कोई काम नहीं है। वो पूरा का पूरा जो डॉक्टर अली है वो एनसीईआरटी की बाहर की चीज है, एनसीईआरटी के बाहर। तो जिसको एनसीईआरटी के बाहर की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको नीट क्रैक नहीं करना, करो भाई, डॉक्टर अली आप यूज कर सकते हो। पर जिसको रियली में नीट क्रैक करना है, डॉक्टर अली कभी मत यूज करना, ठीक है।
तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा। आपका कोई दूसरी बुक भी यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी फालतू की बुक नहीं। अच्छा मैंने नोट्स के लिए ये बुक ली थी, नहीं भाई, एनसीईआरटी ही रखना है। एनसीईआरटी को आपको अपने भगवान की तरह मानना है। आप बाइबल भी उसको मान सकते हो, कुरान भी मान सकते हो, आपका जो भी धर्म है आप उसके रिलेटेड मान सकते हो, पर बस आपको एनसीईआरटी ही यूज करना है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब कभी कभार क्वेश्चन ये आता है, बट समटाइम्स एनसीईआरटी रीडिंग इज बोरिंग, सो व्हाट टू डू। कभी कभार क्या होता है ना, एनसीईआरटी की रीडिंग बोर हो, जब जैसे आप जब 12th में आओगे या जो अभी फ्रेश 12th वाले होंगे, वो अभी एंड में क्या आता है ना, इकोलॉजी का यूनिट आता है, और इकोलॉजी पढ़ने में बहुत बोरिंग है। एनसीईआरटी से अगर इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो मैं ऐसे चैप्टर्स भी बताऊंगा जिसके लिए आपको एनसीईआरटी को रीड नहीं करना है, उसके लिए आप मेरे नोट्स को बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हैं। ऐसे तो आप मेरे नोट्स को भी यूज करोगे तो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, मैं कुछ टिप्स है मेरे लिए आपकी। यूज एनसीईआरटी मैप्स, एनसीईआरटी मैप्स यूज कर सकते हैं आप। व्हेन द चैप्टर इज परफेक्टली डन, या आपको अगर क्विकली रिवाइज करना है, हमने हमारे चैनल पे ऐसे ही एनसीईआरटी मैप, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी के मैप्स, ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स मैंने डाले हैं, जिसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हो फॉर क्विक रिवीजन पर्पसेस। और हर एक चैप्टर के लेक्चर भी अपलोडेड है। अभी तो मैंने सिर्फ एनिमल टिश्यू का किया है, तो आपने अगर एनिमल टिश्यू का नहीं देखा है, बिल्कुल देखिए। आप इजीली उस चैप्टर को याद रख पाएंगे, और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सही कर लेंगे, क्योंकि एनिमल टिश्यू से एक ही क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन। सेकेंडली, रीड नोट्स। आपके जो भी कोचिंग है उसमें जो भी नोट्स लिखाए जा रहे हैं, उस नोट्स को पढ़ लेना एक बार, उसके बाद एनसीईआरटी करना उस नोट्स को। उस क्योंकि वो नोट्स में क्या होता है ना, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, एक रियलिटी चेक देता हूँ। क्या होता है ना, आपकी जो कोचिंग, जैसे मेरी कोचिंग आकाश था, तो जो हमारे नोट्स होते थे उसमें लेवल 2 की चीजें बहुत होती थी। तब मैं वो भी पहले मैं क्या करता था, पहले मैं नोट्स पढ़ता था, और नोट्स के बाद मैं क्या करता था, एनसीईआरटी लेता था। तो एनसीईआरटी पे मैं ज्यादा फोकस करता था, मतलब जैसे हमारे आकाश के जो टेस्ट होते थे उसमें सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करता था, एक बार नोट्स भी देख लेता था। पर जो क्वेश्चंस है ना आपके, हमेशा एनसीईआरटी से ही बन आते थे। टेस्ट में भी, टेस्ट सीरीज जो भी हुए, जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई, उसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते थे। तो ये बात आपको याद रखना है। फ्रेम, तीसरी बात है, फ्रेम क्वेश्चन आउट ऑफ द एनसीईआरटी ईच लाइन रैपिड रिवीजन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने अगर क्वेश्चंस बनाए होंगे ना, और आपको रिवाइज करनी है चीज बार बार, अगर आपको रिवाइज करना है, अभी मैं बताऊंगा कैसे रिवाइज करना है, तो आप सुनिएगा। तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चंस आपके बने हुए चाहिए, ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी से छोटे छोटे क्वेश्चंस बने होने चाहिए, तो ताकि आप विद इन 10 to 15 मिनट्स आप वो चैप्टर को रिवाइज कर लो, या आप मेरे वन शॉट वीडियोस भी देख सकते हो फॉर द रैपिड रिवीजन पर्पसेस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि एनसीईआरटी बोरिंग लगे तो क्या क्या कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब आप क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? बाय एमटीजी पीवीक्यू बुक टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। बिल्कुल, ये एमटीजी की ऐसी पीवाईक्यू बुक आती है, आप बिल्कुल इसको यूज करिए। इसमें नीट के पीवाईक्यूज गिवन है, और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन टू द डीपीपी एंड प्रैक्टिस शीट। आपके जो भी मॉड्यूल में डीपीपी या प्रैक्टिस शीट गिवन है, उसको आपको सॉल्व करना है। हर एक लेक्चर के बाद आपका जो भी ऐसे जूलॉजी का लेक्चर हुआ, तो आपको डीपीपी मिली या प्रैक्टिस शीट मिली, उसको आप तुरंत सॉल्व करिए। तो उससे आपकी क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। एंड डू द मॉड्यूल क्वेश्चंस, मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस नहीं करने, लेवल 1 के करने हैं। इज एनसीईआरटी फिंगर टिप्स प्रेफरेबल? नो, मेरे लिए नहीं थी, मैंने खरीदी थी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, पर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स इतनी प्रेफरेबल नहीं है। इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के, इसका मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, क्यों स्पेसिफिक बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये बुक नहीं करनी है, दूसरी बुक्स नहीं करनी है, तो उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे। अब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स प्रेफरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि
एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में बहुत सारा लेवल 2 का कंटेंट है, बहुत सारा वेस्टफुल कंटेंट है और उसमें टोटली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, कुछ कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन भी है, कुछ कुछ एरियाज में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसका कोई सेंस नहीं, वो लेवल 3 तक भी वो पुग जाती है। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी फिंगर टिप्स इतनी प्रेफरेबल नहीं है। पर हाँ, अभी जो फ्रेशर्स है, जो 11th में अभी आए हैं या जो 12th में है अभी, तो वो 12th वालों के लिए भी नहीं, जो अभी फ्रेशर्स है एकदम, जो 11th में आए हैं, तो वो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स यूज कर सकते हैं। मेरी टिप्स हैं 3-4, आप उसको बिल्कुल फॉलो करिए। 360 में से 360 लाने वाली टिप्स है। क्या टिप्स है? प्रैक्टिस मोर assertion रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर, मिनिमम 20। अभी क्या है, नीट का पैटर्न ऐसा हो गया कि जो बायो है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं या असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, हर एक चैप्टर के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट सॉल्व 200 क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर। बिल्कुल, आप जैसे आपने एनिमल टिश्यू चैप्टर कंप्लीट किया, आपने मॉड्यूल से क्वेश्चंस किया, आपने टीपीपी के क्वेश्चंस किए, आपने आपकी प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस किए, फिर आपने अपनी हर एक लाइन एनसीईआरटी की बनाई थी, उसके क्वेश्चंस किए, 200 क्वेश्चंस वैसे ही हो जाते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर के लिए 200 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करने हैं एंड यूज माय नोट्स फॉर रिवीजन। अगर आपको रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन करना है या कोई भी टॉपिक को डीपली स्टडी करना है, समझना है, तो यू कैन यूज माय नोट्स फॉर द क्विक रिवीजन। 360 में से 360 लाएंगे, आप ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और इसी तरीके से हम नीट फोड़ देंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।